आज हम लोग को थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस में एनालिसिस करेंगे और ध्यान से समझिएगा कौन कौन सा इसमें सब्जेक्ट पढ़ना है और इस सब्जेक्ट के अंदर में क्या क्या पढ़ना है अच्छे से। ये जो आप लोग का थर्ड सेमेस्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। इस जो जितना भी इसमें चैप्टर इंक्लूड किया गया है, आगे भी आगे आने वाले एग्जाम में बहुत सारा मतलब एग्जाम में इसी चैप्टर को पढ़ना है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जो भी आपके क्लास में जो भी सर लोग पढ़ाएंगे उसको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आपको सिलेबस के बारे में बताते हैं। पहला नंबर देखिए, आपको सिलेबस में क्या क्या करना है। पहला आपको जो दिया है, पहला सब इंट्रोडक्शन ऑफ, पहला जो सब्जेक्ट आपका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सिस्टम। इस सब्जेक्ट का कहने का मतलब ये है, इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग को पढ़ना क्या है पहले ये पूरा समझ लीजिए। पहले हम लोग को क्या लिखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग को इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट किया जाए, इसमें उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, बहुत सारा मतलब पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है, ऑल पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है। ठीक, उसको आते हैं सब्जेक्ट दूसरा, जो दूसरा सब्जेक्ट है इसमें जो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें सर्किट में आप लोग को बहुत सारा चीज पढ़ना है, जैसे सिंगल सर्किट, एसी सर्किट के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक, आते हैं तीसरा सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल, तीसरा सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। आप लोग को जो तीसरा सब्जेक्ट इसमें मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को किस किस से मेजर किया जाता है ये आपको पढ़ना है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में खाली पढ़ना है कि इस इक्विपमेंट से इस चीज को मेजर करते हैं, वोल्टेज को किससे मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर किससे करते हैं, हाई रेजिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, इस सब के इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है इसके अंदर। ठीक, आते हैं फोर्थ नंबर में आप लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर। इसमें क्या इसमें क्या आप लोग करना है कि इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर में कहने का मतलब कि इसमें मोटर के बारे में पढ़ना है। ऐसे मोटर को डीसी मोटर के बारे में पढ़ना है, एसी मोटर के बारे में नहीं पढ़ना है। एसी मोटर के बारे में आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर के अंदर आप लोग को डीसी मोटर के बारे में पढ़ना है, और डीसी मोटर के साथ इसमें ट्रांसफार्मर के भी बारे में पढ़ना है। सिंगल फेज और थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है, तो दोनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या मतलब टॉपिक है, वो टॉपिक को आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दे रहे हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ना एक्चुअली क्या है। ठीक है, आते हैं फिफ्थ नंबर जो सब्जेक्ट है, उसमें आपको फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोग को पढ़ना है बीजेटी, एफएटी और सेमीकंडक्टर के बारे में फिर से। और इसमें आप लोग को पढ़ना है कि नंबर सिस्टम जो होता है, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, इस सब चीज़ के बारे में आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। ठीक है, ये आपको तो बता दिए बेसिक चीज़ कि इसके अंदर पढ़ना क्या है एक्चुअली। अब इसके आते हैं अंदर में कि इसके अंदर में मतलब और कौन इस सब्जेक्ट के अंदर में क्या क्या है। चलिए देखते हैं। आते हैं पहला जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के बारे में। इसमें पहला यूनिट के बारे में पढ़ना है थर्मल पावर प्लांट के बारे में। थर्मल पावर प्लांट करने का मतलब होता है कि हम कोयल का यूज करके हम कैसे बिजली को जनरेट किया जाता है, इस चैप्टर में पढ़ना है। इस यूनिट के अंदर में इसको पढ़ना है कि कोयल का यूज करके हम पावर को कैसे जनरेट किया जाता है। यूनिट नंबर टू में इसमें यूनिट नंबर टू जो है, यूनिट नंबर टू में पढ़ना है लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। छोटा में हाइड्रो पावर प्लांट और लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है इसमें। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट मतलब पानी का हम यूज करके, जैसे डैम हम देखोगे आप लोग, तो डैम पर लगा रहता है, हाइड्रो पावर प्लांट इंस्टॉल किया जाता है, तो पानी का यूज करके हम कैसे बिजली को जनरेट किया जाता है, इसके बारे में आप लोग यूनिट नंबर टू में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट नंबर थ्री में आते हैं। यूनिट नंबर थ्री में पढ़ना है कि सोलर और बायोगैस का यूज करके हम कैसे बिजली को जनरेट किया जाता है। सोलर का और बायोगैस, बायोगैस का मतलब गोबर का यूज करके हम कैसे बिजली को जनरेट किया जाए। ठीक है, आते हैं इसका अगला यूनिट के बारे में। इसमें टोटल 7 यूनिट है। ठीक है, अच्छा अगला है, अगला विंड पावर प्लांट है। हवा का यूज करके कैसे बिजली जनरेट किया जाता है, इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद का स्मॉल विंड पावर प्लांट। देखिए, तो विंड पावर प्लांट दो होता है, एगो स्मॉल होता है, एगो लार्ज होता है। ठीक है, स्मॉल विंड पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है, और टरबाइन के बारे में भी पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, टरबाइन के बारे में पढ़ना है। ठीक, उसके बाद है यूनिट नंबर 6 इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एंड इंक्रीज इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। ठीक है, इसमें अब पढ़ना है इकोनॉमिक्स के बारे में, इसमें पैसा वैसा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि इसमें पैसा वैसा के बारे में पढ़ना है कि इसमें कितना रिवेन्यू लगा, और जनरेशन में कितना एवरेज डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, अगर हम मेरा इसका मैक्सिमम डिमांड क्या है, मिनिमम डिमांड क्या है, एवरेज डिमांड क्या है, इस सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, आते हैं अगला सब्जेक्ट के बारे में। अगला सब्जेक्ट हम लोग का है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको क्या बताएं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में पार्लमेंट में सिंगल फेज एसी सर्किट पढ़ना है। इसमें आपको आरएलसी के बारे में पढ़ना है, और इसमें आपको पढ़ना है कि इम्पीडेंस क्या है, रिएक्टेंस क्या है, इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है, इसमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, और रेजोनेंस के बारे में पढ़ना है, बैंड ब्रेथ के बारे में, क्वालिटी फैक्टर, वोल्टेज मैग्नीट्यूड, ये सब के बारे में आप लोग को इसमें पढ़ना है। इस सब जो भी आपको हम टॉपिक बता रहे हैं, आगे चल के आप लोग को अगेन हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके नोट्स भी हम देंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये सब मतलब इजी 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 टॉपिक है। ज़्यादा आप लोग मतलब ये नहीं सोचिएगा कि बहुत सारा वास्ट है, बहुत सारा अच्छा मजा आएगा पढ़ने में इसमें, क्योंकि इसमें सब चीज़ आपको डेरिवेशन टाइप का दिखेगा। सर्किट जो आपको जो चैप्टर है, इसमें सब डेरिवेशन टाइप का दिखेगा। ठीक, यूनिट नंबर टू में आप लोग को पढ़ना है, यूनिट नंबर टू में आप लोग को पढ़ना है कि सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट।
ये जो आप लोगों को यूनिट 2 में पढ़ना, यूनिट 1 में पढ़ना था, ये सीरीज सर्किट पढ़ना था, और यूनिट 2 में वही चीज पढ़ना है, सेम टू सेम, बस इसमें पैरेलल पे पढ़ना है, पैरेलल सर्किट के बारे में। ठीक, आते हैं यूनिट नंबर 6 3 के बारे में। 3 में पढ़ना है यूनिट नंबर में, यूनिट नंबर 3 में आप लोग को पढ़ना है, यूनिट 3 में आपको पढ़ना है 3 फेज सर्किट के बारे में। क्या पढ़ना है आप लोग को? 3 फेज सर्किट। 3 फेज सर्किट में आपको बता दे रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। ठीक, इसमें आप लोग को पढ़ना है, इसमें आप लोग को पढ़ना है फेज और क्वांटिटी, 3 फेज के बारे में पढ़ना है, फिर से इसमें को अनबैलेंस और बैलेंस नेचुरल शिफ्ट के बारे में पढ़ना है। और अगर एक बात और आपको बता दे रहे हैं, अगर ये आप अगर चेक नहीं भी पढ़ते हैं ना तो अच्छे से, अगर यूनिट नंबर आप 3 अगर छोड़ भी देते हैं, तो आपको एग्जाम के पेपर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग जब इस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़े थे, तो इसमें हम लोग यूनिट नंबर 3 लगभग नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि कॉलेज में टाइम नहीं था। ठीक है, तो इसमें जो भी टॉपिक है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें एक दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आप आगे आपको पढ़ना है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। यूनिट नंबर इसमें भले आपको 10 नंबर लिखा है, लेकिन ये 10 नंबर नहीं लिखा आपको, इसमें आवर दिया हुआ, आवर दिया। ठीक है, ओके। आते हैं यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 में आपको दिया नेटवर्क रिडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस। रिडक्शन इसमें क्या पढ़ना है? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। रिडक्शन करने का मतलब इसको डिक्रीज करना है, जिससे आपको, जैसे अगर आपको अगर कोई भी कम्प्लेक्स, अगर कोई भी कम्प्लेक्स अगर कोई भी कम्प्लेक्स अगर आपको सर्किट दिख रहा है, तो इस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, मतलब उसको सिंपलेस्ट बनाया जा सकता है। इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसका बाद इसमें पढ़ना है डेल्टा सा। इसमें जो भी आपको टॉपिक दिया है सब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यूनिट नंबर 4 से आपको 3 4 जो टॉपिक दिया है, ये 3 4 टॉपिक भी पूछा जा सकता है लगातार एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि 3 को दिया तो तीनों में से तीनों टॉपिक आ जाता है, कोई 4 नंबर कोई 6 नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसमें लास्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 5, इसमें पढ़ना है थ्योरम के बारे में, नेटवर्क थ्योरी के बारे में पढ़ना है। तो नेटवर्क थ्योरी में आपको पढ़ना है सब 5 प्रकार के थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इस सब थ्योरम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बारे में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आपको अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। तो आपको बता दे रहे मेजरमेंट पे ऐसे ही हम ज्यादा नहीं ऐसा करेंगे, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसमें मेजरमेंट के बारे में आपको पहले बता दे रहे, मेजरमेंट करने का मतलब मापना। ठीक है, तो इसमें आप लोग को यही पढ़ना है कि वोल्टेज को किस डिवाइस से मापते हैं, करंट को किस डिवाइस से मापते हैं, यूनिट नंबर 2 में ये पढ़ना है। उसके बाद अब सब डिवाइस का नाम है, डीसी एमीटर, डीसी वोल्ट मीटर, ये सब एक डिवाइस का नाम है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे मेजरमेंट करते हैं, सब इक्विपमेंट का नाम है, पीपीएमसी, पीपीएमआई, ये सब इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सीटी बीटी सब पढ़ना है। उसके बाद है अगला में, इसके बाद अगला यूनिट में पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे मेजरमेंट किया जाता है। देख लो इसमें सब चीज इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है आपको, एनर्जी मीटर के बारे में पढ़ना है। आपको एनर्जी कैसे मेजर करते हैं, जो आपको घर में लगा रहता है एनर्जी मीटर, उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी मीटर का, तो उसी के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इसमें एरर के बारे में पढ़ना है कि इसमें एरर क्या क्या होता है। उसी यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है आपको सर्किट पैरामीटर, मेजरमेंट ऑफ सीआरओ और ऑर्डर। इसमें आप लोग पढ़ना है रेजिस्टेंस को कैसे किस किस मतलब मेथड से मेजर किया जा सकता है। इसमें आपको देखो लो रेजिस्टेंस को केल्विन डबल ब्रिज के द्वारा मेजर किया जाता है। मीडियम, आपको लिखा है कि मीडियम रेजिस्टेंस को वोल्टेज एंड अमीटर मेथड्स के द्वारा मेजर किया जाता है। तो इस सब चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ओनली मेजरमेंट में, इसमें मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मेजरमेंट किस किस डिवाइस से किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 में पढ़ना आप लोग को हाई रेजिस्टेंस को मेजर किस डिवाइस से किया जाता है, तो मेगर से, मेगर के द्वारा या ओमीटर या के द्वारा हाई रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। और बाकी इसमें और सारा भी नीचे बहुत सारा टॉपिक है जो आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके अंदर हम दे देंगे। ठीक है, अगला जो आप लोग का सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर। तो आप लोग को बताया था पहले भी, इलेक्ट्रिकल मोटर ट्रांसफार्मर आपको पहला यूनिट में पढ़ना है इलेक्ट्रिकल डीसी मोटर के बारे में, और डीसी मोटर के बारे में पढ़ना है जो भी इसमें टॉपिक होगा। यूनिट 2 में पढ़ना है डीसी, नहीं यूनिट 1 में पढ़ना है डीसी जनरेटर के बारे में, यूनिट 2 में पढ़ना है डीसी मोटर के बारे में, और यूनिट 3 में पढ़ना है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। अब ट्रांसफार्मर में जो जो भी आएगा आपको बताया जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक में, ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि ज्यादा इसमें अंदर बताने लगेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। आते हैं यूनिट नंबर 4 में आते हैं, तो 3 इसमें पढ़ना है 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। अगर आप इसमें 3 फेज ट्रांसफार्मर नहीं भी पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं भी पढ़ सकते एग्जाम का आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ताकि आपको 10 का 10 क्वेश्चन बन जाएगा, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। अगला यूनिट में आते हैं, अगला यूनिट में दिया आपको स्पेशल स्पेशल पर्पज ट्रांसफार्मर। तो इसमें स्पेशल पर्पज अपना इसमें पढ़ना है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में और 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है इसमें आपको, और ऑल भी डिटेल इसमें जो भी दिया उसके बारे में आपको पढ़ना है। अंदर बहुत सारा है, हम जो टॉपिक है जब लाएंगे सेपरेट वीडियो, एक सब्जेक्ट का टॉपिक वीडियो लाएंगे उसमें आपको सब चीज बताया जाएगा। ठीक है, आते हैं अगला सब्जेक्ट के बारे में। अगला है फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें आप लोग को पढ़ना है, ज्यादा इसमें मतलब इरिटेशन मत कीजिएगा, थोड़ा सा सब्जेक्ट थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत मजा आता है पढ़ने में इसमें। पहला यूनिट में आप लोग को पढ़ना है पहला यूनिट बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट। आपको लॉजिक गेट के बारे में पढ़ना है, एक्स और एक्स नॉर, और गेट, नोर गेट, एंड गेट, इस सब के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जैसे यहाँ पर दिया है नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टेन, डेसिमल, हेक्सा डेसिमल, इस सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इजी है। उसके बाद पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक सर्किट। ठीक, इसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक सर्किट के बारे में पढ़ना है, जैसे 1s कम्प्लीमेंट, इसके बारे में पढ़ना है। हाफ एडर, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर दिया हाफ एडर, फुल एडर एंड हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर,
इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, जितना आपको टॉपिक बोले अभी ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। आते हैं नोट नंबर 3 के बारे में। ऐसे आपको सेपरेट वीडियो लाएंगे। नोट नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पढ़ना है स्पायरल सीक्वेंशियल लॉजिकल सर्किट एंड डाटा कवर है। इसमें भी आपको जो भी पढ़ना है, इसमें बहुत ही फ्लो फ्लो मतलब स्लिप फ्लो के बारे में पढ़ना है इसमें, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। आते हैं अगला यूनिट में। ये अगला यूनिट में यूनिट 4 में सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है बीजेटी के बारे में। यूनिट नंबर 6 के बारे में पढ़ना है, फिर एफएटी के बारे में। ठीक, ये सब सब्जेक्ट के बारे में आप लोग को पढ़ना है। अब लास्ट में आपको एक और चीज़ बता देते हैं, जैसे कि आप लोग को बताया, तो इसमें हम आप लोग को जो भी आप लोग को देना होगा, जैसे कि अगर पीडीएफ वगैरह लेना तो टेलीग्राम पर मिलेगा। और अगर आपको चाहिए ये सब चीज़, अगर आप लोग को चाहिए, अगर इसमें के अगर इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम लास्ट लास्ट में जो भी अगर लाना होगा तो सब्जेक्ट वाइज हम वीडियो लाएंगे। और वो हर एक सब्जेक्ट का अलग सेपरेट वीडियो, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिससे आप लोग को दिए थे अभी पिछले एग्जाम में, उसी तरह से उसका भी लाएंगे वीडियो। ठीक है, ठीक है, इतने ही पर रखते हैं। धन्यवाद।